अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि एयोज़ अगर स्कूल में जाते हैं तो क्लासरूम ऑब्ज़र्व अगर कोई भी करते हैं तो उसका ऑफिशियल या फॉर्मल प्रोसेस क्या है और उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो कॉट ऐप यानी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल ऐप है जो कि एयोज़ के पास होती है, उसका लॉगिन होता है। और दूसरी उसका हार्ड में परफॉर्मा होता है जो कि स्कूल का रिकॉर्ड होता है, स्कूल ने अपने रिकॉर्ड में रखना होता है उसे। मेरे आप लोगों को मेरे पास ये स्क्रीन में शो हो रहा होगा कॉर्ड परफॉर्मा। ये है उसकी जो एक फॉर्मेट है वो ये है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रोसेस के जो स्टेप्स फॉलो होंगे यहाँ पे भी मेंशन है। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के जो फॉर्मल स्टेप्स हैं वो 3 हैं। प्री ऑब्जर्वेशन, यहाँ जैसे पार्ट 1 यहाँ पे मेंशन्ड है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन या क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पार्ट 2, और इसका पार्ट 3 है पोस्ट ऑब्जर्वेशन डिस्कशन। तो इसका फॉर्मल प्रोसेस क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। जब एयोज़ किसी भी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले उस स्कूल की हेड टीचर से मिलते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं जस्ट बताऊंगी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम है उसके हवाले से नहीं। तो फॉर्मल प्रोसेस जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को ये है कि एयोज़ अगर किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे पहले हेड टीचर से मिलेंगे और हेड टीचर से पूछेंगे नहीं बल्कि उसको वो बताएंगे कि किस टीचर का आज वो सोच के आए हुए हैं कि उसकी क्लास ऑब्ज़र्व करनी है। हेड टीचर को बताने के बाद उस टीचर के हवाले से स्पेसिफ़िक कमेंट्स अगर हेड टीचर कोई देती है तो वो उससे पूछेंगे उसकी टीचिंग क्वालिटीज़ के हवाले से या जो भी हेड टीचर आपको बता दे। उसके बाद आपने हेड से कहना है कि अगर एईओज़ ने हेड से कहना है कि अगर तो वो फ्री है तो उनके एईओज़ के साथ क्लास ऑब्ज़र्व करे ताकि उसे पता हो कि टीचर्स को किस तरह से ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और क्या-क्या चीज़ें नोट की जा रही हैं। हेड को साथ बिठाना या उसको उसके लिए इनवाइट करना इसीलिए अहम है क्योंकि एईओज़ ने मंथ में हार्डली 2 या 3 बार उस स्कूल में जाना है, जबकि हेड ने उस स्कूल में रोज़ाना जाना है और हेड ने टीचर्स का ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना है एज़ कम्पेयर टू एईओज़। तो अगर तो हेड फ्री है तो वो शामिल हो जाएगी। एलिमेंट्री स्कूल्स की ज़्यादातर हेड जो हैं क्योंकि उनके पास क्लासेस पढ़ाने के लिए नहीं होती हैं तो बहुत कम, इसलिए वो इसमें शामिल हो सकती हैं। हमारी चूँकि प्राइमरी स्कूल टीचर्स में जो हेड टीचर है वो 7 टीचर्स वाला भी सारा काम कर रही होती है और उसने भी क्लास पढ़ानी होती है, तो इसलिए उसके पास इतना अगर टाइम नहीं है तो आप खुद ही क्लास ऑब्ज़र्व करेंगे एज एन एयू। और फिर क्लास में अगर क्लास में आप जाएंगे, जिस क्लास में आप जाएंगे टीचर अगर पहले से पढ़ा रही है तो आप वेट करें उसके लेसन ख़त्म होने का। फिर नेक्स्ट लेसन जो ही उसका स्टार्ट हो आप उससे पूछें क्या वो क्या पढ़ा रही है और उसका एक ओवरव्यू आपको बता दे। जो भी टीचर आपको बता दे आपने वो नोट कर लेना है। और टीचर्स के लिए भी मेरी चूँकि ये वीडियो है इसलिए वो भी सुन लें कि एईओज़ आपको कैसे कैसे चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपकी देखेंगी। आप एईओज़ को जो एक समराइज़ करेंगे अपना लेसन प्लान, अगर लेसन प्लान रिटन में है तो आप दिखा दें एईओ को, अगर नहीं है तो वर्बली समराइज़ कर दें कि आज का मेरा टॉपिक किस चीज़ के बारे में है और मैं उसमें ये चीज़ें ये एक्टिविटीज़ करवाऊँगी। उसके बाद आपने टाइम बताना है ईओ को कि मैं इतने मिनट में ये लेसन अपना कंप्लीट करवा लूँगी। और एईओज़ ख़ुद से टाइम नहीं बताएगा या बताएगी कि आप इतने मिनट में अपना लेसन दें, बल्कि वो आपसे पूछेगा या पूछेगी कि आपने कितने मिनट का आपका जो लेसन है। जितना टाइम टीचर बताएगी उतने मिनट ही ये ऑब्ज़र्व करेगी या करेगा, चाहे टीचर का लेसन कंप्लीट हुआ है या नहीं। जितना टाइम आपने क्लास ऑब्जर्वेशन से पहले बता दिया उतना टाइम ही क्लास ऑब्ज़र्व होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं। अगर आपने टाइम ज़्यादा बता दिया और लेसन पहले कंप्लीट कर लिया तो आपका इसमें टाइम ऑन लर्निंग पे इफ़ेक्ट आएगा कि वो आपका लो में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए बेहतर ये है कि टीचर आप जितना टाइम बताएं उतने टाइम में अपना लेसन कंप्लीट कर लें।
फिर उसके बाद जो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन होगी, वो 11 प्रैक्टिसेस आप लोग ऑलरेडी उसके बारे में फेमिलियर हैं कि हर प्रैक्टिस के अगेंस्ट फिर 5 लेवल्स हैं, 5 लेवल हाई के लिए और 1 लेवल लो के लिए, 3 मीडियम के लिए है। उसके बाद टाइम ऑन लर्निंग चेक किया जाएगा जब ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन में जो ही आपने टाइम बता दिया एईओज़ को, तो ईओज़ आपका बताए हुए टाइम के 3 इक्वल इंटरवल सेट कर लेंगे अपने पास, और उन 3 इंटरवल्स के मिड पॉइंट पे आपकी क्लास इंगेजमेंट चेक करेंगे, यानी टाइम ऑन लर्निंग चेक करेंगे। लेट्स सपोज आपने अपना टाइम बताया है कि मैं अपना लेसन 30 मिनट में कंप्लीट करूँगी, तो एईओज़ 10-10 मिनट के 3 इंटरवल बना देंगे, और हर 10 मिनट के जो मिड पॉइंट होगा उसमें आपका इंटरवल चेक करेंगे। तो 30 मिनट के लेसन में जो मिड पॉइंट तीनों इंटरवल का होगा वो होगा 5, 15 और 25। यानी पहले 10 मिनट का मिड पॉइंट 5 मिनट है, अगले 10 मिनट का मिड पॉइंट यानी टोटल 20 मिनट गुजर चुके होंगे तो 15, फिर आगे 25। इस तरह से वो इंटरवल चेक करेंगे। उसके बाद आपके लेसन की जो ड्यूरेशंस हैं टीचर ने बताई, उसको यहाँ पे क्लिक किया जाएगा। 20 मिनट का है या 15 मिनट का है तो लेस देन 20 मिनट में उसको टिक करेंगे। अगर 20 से 25 मिनट का है तो 20 से 30 वाला कॉलम यहाँ पे टिक करेंगे। अगर 35 मिनट का आपने टीचर्स ने बताया तो यहाँ पे, अगर इससे ज़्यादा 45 मिनट का या 50 मिनट का लेसन था तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ गई बारी पोस्ट ऑब्जर्वेशन की। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ना तो एईओज़ टीचर्स की कोई हेल्प करेंगे और ना ही टीचर की क्लास में इन्वॉल्वमेंट को डिस्टर्ब करें, मतलब टीचर की क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। मतलब चुप करके जो भी टीचर जैसा भी पढ़ा रहा है, चाहे गलत पढ़ा रहा है ठीक पढ़ा रहा है, एईओज़ ने जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है खामोशी से और अपनी नोट टेकिंग करने हैं। जो ही क्लास जो है उसकी कंप्लीट होगी और उसने कह दिया कि मैंने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है या टाइम जो उसने बताया था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आती है बारी पोस्ट ऑब्जर्वेशन की। उसमें एईओज़ पहले हार्ड परफॉर्मा फिल करेंगे और उसमें टीचर्स अपना जो हैं वो इनपुट दे सकती हैं कि अगर कहीं पे उनको लगता है कि उन्होंने वो प्रैक्टिस जो है उसके अकॉर्डिंग ठीक पढ़ाया था और एईओ ने उनको लेवल लो पे रखा है, तो उनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं। हो सकता है एईओ को कोई कॉल आ गई हो या उसने वो पॉइंट मिस कर दिया हो नोट टेकिंग में, तो आप उसको बताएंगे। लेकिन अगर वो आपने नहीं काम किया और एईओ ने नोट टेकिंग कंप्लीट की है तो वो आप उसमें लेवल लो में ही रहेंगे। फिर उसके बाद जितनी प्रैक्टिसेस हैं उसमें से जिन कोई सी भी 2 प्रैक्टिसेस जिसमें आपने एईओ ने आपको लो रैंक किया है या आप उसको ठीक से नहीं पढ़ा सकी टीचर्स, तो उन 2 प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एईओ आपको एक्शनेबल फीडबैक यहाँ पे देगा। एक्शनेबल फीडबैक ये है कि आपको एईओ बताएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई क्लास आप पढ़ा रही हैं या रहे हैं तो इन प्रैक्टिसेस को किस तरह से इम्प्रूव करना है। कि अगर लेट्स सपोज अगर एईओ ने आपको प्रैक्टिस 1 यानी टीचिंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एसएलओस हैं या सबक के मकासद, उसमें लो रैंक किया है, तो वो आपको वो तरीका बताएगा कि अगर आपने उसने लो रैंक किया है तो वो उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है नेक्स्ट टाइम, या एसएलओ किस तरह का बना सकती है। या अगर थिंकिंग क्वेश्चंस या थिंकिंग टास्क के बारे में लो रैंक किया तो आपको बताएगी कि किस तरह की कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो थिंकिंग टास्क या थिंकिंग क्वेश्चंस में आएंगे। इसके अलावा एनी अदर अर्जेंट ऑब्जर्वेशन या एक्शन रिक्वायर्ड में एईओज़ अगर इन प्रैक्टिसेस के अलावा कोई काम आपने बहुत अच्छा किया तो वो ख़ास ऑब्जर्वेशन इस ब्लॉक में लिख देंगी। और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन यहाँ पे नोट की जाएगी। वो जितने मिनट भी आपकी और टीचर की डिस्कशन हुई, एईओ की टीचर की डिस्कशन हुई, वो टाइम स्पेंड यहाँ पे नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद ये सारा कंप्लीट करने के बाद हेड टीचर के साइन यहाँ पे होंगे विद डेट, और हेड के साइन और डेट यहाँ पे होगी, और एईओ के सिग्नेचर एंड डेट। अगर टीचर समझती है कि उसने ठीक पढ़ाया है, लोअर लेवल रैंक किया, तो इस वजह से वो साइन नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, एईओ अपने साइन करके भी वो ऑब्जर्वेशन अपलोड कर सकता है या कर सकती है ऑनलाइन। ऑनलाइन इस परफॉर्मा को देखते हुए सारा रिकॉर्ड एईओ फिर अपने ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन ऐप में अपलोड कर देते हैं और ये जो परफॉर्मा है ये हार्ड फॉर्म स्कूल के रिकॉर्ड में रख देते हैं।
तो ये था क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। होप सो आप लोगों को कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।